इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुलाबा के बैक गार्डन में। ये जो मैदान है, फुटबॉल प्लेयर्स यहाँ पे आके खेलते हैं। काफी समय से यहाँ पे बच्चे आकर के अपनी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बीएमसी के कुछ निर्णय की वजह से ये जो मैदान है वो अभी जॉगिंग ट्रैक के लिए उपलब्ध किया जा रहा है, जिसका विरोध कुछ लोगों ने किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो खिलाड़ी है उदय जी, सर क्या कुछ कारण है, क्या वजह है कि आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? सबसे पहला तो ये बहुत प्राचीन ग्राउंड है। यहाँ से नीचे से ग्रास रूट से लेके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपियन खिलाड़ी यहाँ से ये हुए हैं, यहाँ से पैदा हुए हैं। और ये जो ग्राउंड है ये एक में वो मड ग्राउंड है। और जो है जो मतलब आज आपको मालूम है, मुंबई जैसा सिटी में स्पेस का क्रंच है। आपको ये नहीं, अब स्पेस नहीं है। अब कुपरेज ग्राउंड में अगर ये बोल रहे हैं कि यहाँ टर्फ डालेंगे और ये जो सिंथेटिक ट्रैक डालेंगे, इससे प्लेयर लोग का नुकसान है। और ये जो प्राइवेटाइजेशन के चक्कर ये लोग कर रहे हैं कि ये लोग बोल रहे हैं नहीं हम आपको आने देंगे, अभी से ही ये लोग हमको 1 से 1.5 घंटा ही देते हैं, वो भी सैटरडे संडे। आप इस फुटबॉल को अगर टर्फ में बिछाएंगे, टर्फ डाल के आप बताइए एक बच्चा 5 से 6 हजार का टर्फ शू कहाँ से लाएगा? आज वैसे ही 1 घंटा उपलब्ध नहीं हो रहे, कल ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे के कल आप यहाँ प्राइवेट वॉचमैन बिठा देंगे, कल एंट्री आज आप बोल रहे हैं फ्री दे रहे, कल किसने देखा? कल आपने जैसा जितना भी गार्डन्स है वहाँ फ्री बोल के आप अपलिफ्टमेंट करके वहाँ 10 रुपया एंट्री फी करा रहे हो, कल 100 रुपया एंट्री फी कराएंगे, फिर खेलने का 500 रुपया मांगे। ये जो गरीब बच्चे जाएंगे कहाँ? पैदा हुआ मैं खुद एक ग्राउंड में खेलकर अपना पसीना बहा के आज मैं नेशनल इंटरनेशनल में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं कम से कम ऑल इंडिया 27 क्लब्स रिप्रेजेंट किया। तो मैं ये चाहता हूं कि ये ग्राउंड जैसा है वैसा ही रहे। इनको ना कि आपको अगर फैसिलिटीज देना है, जो गरीब बच्चे हैं उनको फैसिलिटीज दीजिए। आपका CSR फंड है तो इसमें डेवलपमेंट कीजिए। इसमें अगर आप चाहते इसमें ग्रास नेचुरल टर्फ करा के ग्रास लगाइए, एस्ट्रो टर्फ का क्या जरूरत है, फ्लड लाइट लगाइए, वुमेन्स के लिए और मेंस के लिए टॉयलेट बनाइए, रीडिंग सेक्शन बनाइए। एक तरफ से सरकार बोलती खेलो इंडिया जैसा प्रोग्राम रखती है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, और दूसरी तरफ से ऐसा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसको लेकर के आपने किसी से पत्र व्यवहार किया है? वहां से क्या कुछ रिप्लाई आया है? अभी कल ही हाल ही में अगर आप देखा जाए, ये मुद्दा ये 2026 का नहीं, ये मुद्दा हम 2004, 2009, 2011 से उठा रहे। और इसमें बढ़ चढ़ के जो हमारे एक्स कॉर्पोरेटर पुरंदोशी साहब है जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने ये मुद्दा तभी के म्युनिसिपल कमिश्नर मिस्टर करुण श्रीवास्तव जी को हम लोग ने प्रस्ताव दिया था, वो भी हम लोग ने माना। तभी भी स्विमिंग पूल और वैसा ही प्रस्ताव था, वो हम लोग ने रद्द करा। अभी भी हम लोग ने कल हम लोग ने जाके एक पत्र देकर आए हैं एडिशनल कमिश्नर ईस्टर्न सबर्ब्स ऑफ गार्डन्स एंड प्लेग्राउंड मिस्टर डाकने सर को। हमने उनसे निवेदन किया है कि हम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये गरीब का खेल है, आप इसको प्राइवेटाइज और पॉलिटिसाइज मत कीजिए। हम पॉलिटिशियंस के खिलाफ नहीं है, ना ही कोई पार्टी के खिलाफ है। हम ये चाहते हैं ये जो ग्राउंड है वो नेचुरल जैसा है वैसा रहे, ना कि इसको आप कुछ ये अगर जरूरत पड़ा तो हम लीगल एडवाइस भी लेंगे। और हम ये चाहते हैं कि ये मुद्दा जोर शोर में अधिवेशन में उठाया जाए। अब ग्राउंड बनना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये जोन में एक ही ग्राउंड है, मड ग्राउंड है। अगर टब बनाना है आपको ओल मैदान में जाओ, ट्रैक बनाना है ओल में बनाओ, बट इधर नहीं बनाना है क्योंकि यहाँ पर 9 साइड 10 11 साइड का ग्राउंड फिर भी हम लोग 9 साइड बना के खेलते हैं। अगर आप टफ बनाओगे इंजरीज बहुत सारी आती है। आप किससे भी पूछो, एथलीट से पूछो, कोई भी इंडिया यहाँ से कितने प्लेयर रिप्रेजेंट किए इंडिया के लिए, इतने कितने सारे कोचेस हैं यहाँ पर। मैं भी इनफैक्ट यूके जाके आया हूँ, जर्मनी जाके आया हूँ, बट टफ में बहुत ही इंजरी बहुत सारी होती है। एक ही मड ग्राउंड है हमारे लिए, अगर ये भी चला गया तो हमें मड के लिए सीधा बैंड्रा बहुत दूर जाना पड़ेगा। यहाँ पर ही बहुत सारे इंडियन प्लेयर निकले हैं यहाँ से। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट सुनील पांडे सर, क्या कुछ कहेंगे, कानूनी लड़ाई किस तरीके से होगी? ये ग्राउंड पे मैं खुद खेल के बड़ा हूँ और इस ग्राउंड पे जितने भी गरीब बच्चे हैं, आज हर गरीब बच्चे यहाँ से, किसी को बैंक का जॉब मिला है, किसी को रेलवे में जॉब मिला है, किसी को अलग अलग सेक्टर में जॉब मिला है, जिनके आज परिस्थिति इतने खराब थे उनको जॉब्स मिले। पर जो कुलाबे की चाम है, जो कुलाबे की चमक दिन के दिन खत्म हो जा रही है। आप देख लो लास्ट 3-4 साल में कुलाबे की हर चीज को मॉडिफाई किया जा रहा है। जो उसकी नेचुरल ब्यूटी है उसको ट्रांसफर करके ये कमर्शियलाइजेशन जो लाने चाह रहे, बेसिकली ये ग्राउंड का ऐसा प्रॉब्लम है। ये ग्राउंड दिया जा रहा है एक एनजीओ को जो कमर्शियल है। वो क्या करेगी एनजीओ? ये स्कूल को देगी। ये जो स्कूल है
जो कैंपेन स्कूल अब इंटरनेशनल स्कूल हुआ। जो इंटरनेशनल स्कूल का जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स फॉलो नहीं किया गया है। उनको नोटिस भी दिया गया था बीएमसी की तरफ कि उनको ब्यूटिफिकेशन, पर उन्होंने कोई फॉलो नहीं किया। अब वो स्कूल को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और जो इंटरनेशनल लोग आते हैं उनको बताने के लिए कि भाई देखो हमारे पास ग्राउंड भी है, पर ये जो खेल हो रहा है ये अमीर बच्चों से गरीब बच्चों को जो मिलना चाहिए वो मिले, ये अमीर बच्चों को फैसिलिटी दिया जा रहा है। ये जो टर्फ्स बोल रहे हैं ये लोग बनाने, इससे नी रप्चर हो सकता है, इसमें बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स है। आप जितना भी टर्फ्स बने हैं, जितना भी कुलाबा की जो चाम है वो खत्म हो जा रही है। आज अगर गरीब बच्चे को ये फुटबॉल नहीं मिलेगा, ये फुटबॉल एक गरीबों का खेल है जहां खर्चा कम खर्चे में मेहनत और लगन से आदमी एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर बन सकता है। आप देखो कुलाबे से बहुत सारे नेशनल लेवल पे खेले, आज 50 साल हो गए हम क्वालिफाई नहीं हो रहे। ये फुटबॉल मर जाएगा और इसकी बुनियाद खत्म हो जाएगी। तो अगर हम देख रहे, अगर हम अथॉरिटी से मिलके अप्रोच करके देख रहे, अगर समझो अथॉरिटी नहीं मानी, फिर हमको कोर्ट का रुख अपनाना पड़ेगा। कोर्ट में हम जाके रिट पिटीशन फाइल करके कोर्ट को ये बताएंगे कि ये बीएमसी की ग्राउंड है, ये पब्लिक के लिए ही होना चाहिए, ये किसी एक कमर्शियल इंस्टीट्यूट या एक कोई एनजीओ को देना नहीं चाहिए, जिससे इसकी जो मान्यता है वो खत्म हो जाएगी। जो ग्राउंड की जो नेचुरल ब्यूटी है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप देखिए ग्राउंड के अंदर सब कुछ है, बास्केटबॉल कोर्ट है, जो इधर टेनिस कोर्ट है, सब चीजें है, सब इसको जरूरत नहीं था, इसको खाली मेंटेन करना था। मेंटेन करके इसको एक अच्छा तौर तरीके से बना के एक गरीबों के लिए आज ये खेल हो रहा है जो गरीब बच्चों के साथ, ये खेल आप इसके बाद फुटबॉल कुलाबे में कोई नहीं खेल पाएगा। फुटबॉल कुलाबे से खत्म हो जाएगा। अब सब बच्चे मोबाइल पे रहेंगे दिन भर, मोबाइल से उनकी जिंदगी और उनकी मेमोरी लॉस होगी। वो बच्चे में जो फुटबॉल से जो माइंड डेवलपमेंट होता है, जो उनका फंक्शनिंग होता है ऑर्गन का, वो हो नहीं पाएगा। अगर आप खेलोगे नहीं, आप बढ़ोगे नहीं। अगर खेलने के लिए अगर आप ग्राउंड नहीं रखोगे तो बच्चे कहाँ खेलेंगे। और ये कुलाबा में एकमात्र जो फुटबॉल ग्राउंड है जहां से नेशनल से लेके ओलंपिक से लेके सब पहुंचे, अगर ये ग्राउंड नहीं बचा तो हमारे पास कुलाबा वालों के लिए कुछ नहीं रहेगा, खाली हाथ मल के रहना पड़ेगा। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के। तो ये थे सुनील पांडे और उदय सर, जिन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम कानूनी लड़ाई लड़कर कोर्ट का दरवाजा ठकठकाकर अपनी मांगे पूरी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास के साथ मैं प्रियंका सिंह, दिव्य भारती न्यूज़, मुंबई।